नमस्कार साथियों, दरवेश क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं मुकेश सर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 जो कि है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे कि हम शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं। समझेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी क्या होता है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है कि आप लोगों को एक कॉमन एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों मैं, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, एक एग्जाम्पल सुनिए कि एक इंसान है, एक पर्सन है कोई भी, वो क्या करता है दोस्तों, डेली के 2 रुपीज बचा लेता है, 2 रुपीज कमा लेता है, ठीक है। 2 रुपए वो बचा लेता है। तो क्या होगा दोस्तों कि जैसे ही मान लो उसने पैसा कमाना शुरू किया, तो फर्स्ट डे उसके पास कितने पैसे होंगे दोस्तों, जब मतलब वो कमा लेगा पहले दो दिन होंगे दोस्तों उसके पास में 2 रुपए। ऐसा ही होगा, मैंने कहा कि वो पहले दिन कितने रुपए कमा रहा है, 2 रुपए कमा रहा है। तो पहले दिन उसके पास कितने रुपए होंगे, 2 रुपए। दूसरे दिन कितने रुपए होंगे दोस्तों उसके पास में, 2 रुपए पहले वाले, 2 रुपए उसने पहले ही कमा रखे हैं, ठीक है। अब रुपए का साइन हटा रहा हूं दोस्तों मैं। अगले दिन हो जाएंगे दोस्तों उसके पास 2 + 2 रुपीज। थर्ड डे उसके पास कितने रुपए हो जाएंगे, थर्ड डे उसके पास हो जाएंगे दोस्तों 2 + 2 तो पहले पड़े हुए हैं उसके पास 2 रुपीज और बचा लिए उसने। अच्छा, फोर्थ डे उसके पास कितने रुपए हो जाएंगे दोस्तों, उसके पास फोर्थ डे वो कितने पैसे कमा लेगा, 2 + 2 + 2 + 2। ओके, ऐसा ही हुआ। और अगर एक फिफ्थ भी लिख लीजिए, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। फिफ्थ डे उसके पास कितने पैसे आ जाएंगे दोस्तों, 2 + 2 + 2 + 2। ओके, इतने पैसे कमा लेगा। अब चलिए इनको काउंट करते हैं। पहले डे उसके पास कितने रुपए होंगे दोस्तों, 2 रुपए होंगे, 2 रुपीज होंगे। अगले दिन कितने होंगे उसके पास, 4 रुपीज होंगे। कितने होंगे, 4 रुपीज। फिर उसके पास कितने रुपीज होंगे दोस्तों, 6 रुपीज। फिर उसके पास कितने रुपीज होंगे, 8 रुपीज। ऐसे ही रुपीज, फिर 10 आ जाएंगे। आगे नेक्स्ट डे उसके पास कितने रुपीज हो जाएंगे दोस्तों, सिक्स डे, फिफ्थ तक तो हमने 10 रुपए बताए हैं उसके पास। तो उसके पास सिक्स डे कितने पैसे आ जाएंगे, 12। सेवंथ डे कितने आ जाएंगे, 14। फिर कितना आएगा, 16। तो ये प्रोसेस ऐसे चलता जाता है। हमने यहाँ क्या किया दोस्तों कि आपको एक सिंपल एग्जांपल ये है कि पहले दिन वो 2 रुपए कमाता है, नेक्स्ट डे वो क्या करेगा, 2 रुपए और कमा के लाएगा, यानी उसके पास 4 रुपए हो जाएंगे। फिर 2 और कमाएगा, 6 रुपए। फिर 2 और कमाए, 8। फिर 2 और कमाए, कितने हो गए दोस्तों, 10 रुपए हो गए। तो अब आप लोगों को अगर आप उसकी कमाई का तरीका देखो कि उसके पास बचत कितनी है या पैसे कितने कमा लिए हैं उसने, तो इसको अगर हम समझने की कोशिश करें सिंपल शब्दों में, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, तो फर्स्ट डे उसके पास कितने रुपीज हैं दोस्तों, 2 है। फिर कितने हो गए, 4 हो गए। फिर सर 6 हो गए। फिर कितने हो गए, 8 हो गए। फिर 10। फिर कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। इस तरह से होंगे ना दोस्तों। तो क्या हो रहा है दोस्तों कि हर एक दिन आप देखो उसने 2 रुपए क्या किए हैं, प्लस किए हैं या बचाए हैं हर डे। पीछे वाले दिन वाले तो है ही हैं, आगे वाले दिन उसने 2 रुपए उसमें और ऐड कर दिए हर बार। पीछे जितने भी रुपए थे उसके पास, उनसे 2 रुपए उसने क्या कर दिए, ऐड कर दिए। यानी यहाँ पे सेकंड डे का अगर हम जिक्र करें तो 2 रुपीज तो थे ही थे, 2 रुपीज और ऐड कर दिए उसने। कितने हो गए दोस्तों, 4 हो गए। 4 में 2 और ऐड कर दिए दोस्तों, कितने हो गए, 6। 6 में 2 और ऐड कर दिए, कितने हो गए, 8। 8 में 2 ऐड कर दिए दोस्तों, कितने हो गए आप लोगों के पास में, 10 रुपीज हो गए। यानी हर दिन उसने कितना कितना रुपया ऐड किया दोस्तों, 2 रुपए ऐड किए, ठीक है। तो जब आपके पास में ऐसा कोई सीरीज बन के आता है या एक ऐसा ऑर्डर में नंबर बन के आते हैं दोस्तों कि जिसमें नेक्स्ट टर्म जो है, अब इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन का जिक्र करते हैं। देखिए एपी को समझेंगे हम। डेफिनेशन क्या कहती है एपी में कि व्हेन ईच टर्म इज डिफाइंड by adding some fixed number to previous number
प्रीवियस नंबर या टर्म भी बोल देते हैं इसे। देखिए अगर हम इसी एग्जांपल का जिक्र करें तो इसको इधर ले आइए, अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे हम। क्या था मेरे पास 2 4 6 8 एंड 10। ओके, अब जो 4 है दोस्तों, 4 कैसे मिला आपको, ये जो सेकंड नंबर है ये तब मिला आपको अगर मैंने इसमें कितना ऐड किया, 2 ऐड किया। और अगर 4 में 2 ऐड कर देता हूं तो कितना मिलता है मेरे पास, 2 मिलता है। 6 में 2 ऐड कर देता हूं कितना मिलता है, 8 मिलता है। 8 में 2 ऐड कर दूं दोस्तों कितना मिलता है, 10 मिलता है। यानी कि जो ये नंबर्स हैं, पहली बात तो यहां समझिए कि ये जो नंबर्स हैं इनको हम टर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्म्स कहते हैं। नंबर्स को हम क्या कहते हैं, टर्म्स कहते हैं। नंबर्स को हम टर्म्स कहेंगे। ठीक है, अभी तक डेफिनेशन समझ नहीं आई होगी लेकिन अब आ जाएगी दोस्तों आप लोगों को। नंबर्स को हम क्या कहते हैं, टर्म्स कहते हैं। कि जब आपके पास में जो नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म है, ठीक है, वो कैसे मिले आपको, जो आने वाली टर्म है आगे वाली, वो कैसे मिले, प्रीवियस टर्म में कुछ एक फिक्स नंबर ऐड कर दें। क्या कर दें, कोई एक फिक्स नंबर क्या कर दें, हम ऐड कर दें, तो उसको हम क्या कहते हैं, इज नोन एज एपी। नोन एज एपी, एपी यानी दोस्तों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए अगर मैं 4 में 2 ऐड कर देता हूं, 2 में 2 ऐड करिए कितना आएगा दोस्तों, 4 आएगा। 4 में 2 ऐड कर दीजिए कितना आएगा आपके पास में, 6। 6 में 2 ऐड कर दीजिए कितना आएगा, 8। 8 में 2 ऐड कर दीजिए कितना आएगा, 10 आएगा। यानी कि जो आगे वाला नंबर है उसका हमें पता है कि अगर हम उसमें वो फिक्स नंबर, यहाँ पे वो फिक्स नंबर क्या है दोस्तों, आपका 2 है। 2 में इसमें ऐड करता गया और मेरे को क्या मिलता गया दोस्तों, आगे से आगे टर्म्स मिलती गई। ये मिल गया, जैसे मेरे को 2 4 6 8 10 12 ऐसे मिल गया। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। कि जब आपके पास नेक्स्ट जो टर्म आने वाली है उसको आप ऑब्टेन कर सके, ऑब्टेन का मतलब प्राप्त कर सके, कैसे, उसमें एक फिक्स नंबर ऐड करके, तो वो आपकी क्या कहलाती है, एपी कहलाती है। देखिए इसके हम कुछ एक और एग्जांपल लेंगे। ये तो थोड़ा सिंपल एग्जांपल था, अब मैथमेटिकली हम एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। डेफिनेशन का इतना ज्यादा सीरियस रोल नहीं है, डेफिनेशन को लेके सीरियस ना होइए, बस इतनी बात समझिए कि जो नेक्स्ट टर्म है वो आपको ऑब्टेन होनी चाहिए, यानी मिलनी चाहिए। कैसे, बाय एडिंग सम फिक्स नंबर टू द प्रीवियस टर्म। बस इतना याद रखिए, आपको डेफिनेशन पूछेगा नहीं एग्जाम में, बट आपको आनी चाहिए दोस्तों कंसेप्ट के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों कुछ एक और एग्जांपल अबाउट एपी। ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, कुछ एक और एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैंने नंबर ले लिए दोस्तों, काउंटिंग ही ले लीजिए, 1 2 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, इसी तरह से 10 11, फिर ऐसे तो सर चलता ही जाएगा। अब देखिए इन नंबरों को अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो जो कितने कितने का डिफरेंस है दोस्तों, इनमें 1 1 का डिफरेंस है। कितने का है, 1 का है। ठीक है, देखिए सारों में कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है। यानी कि जो 8 है वो 7 से कितना बड़ा है, 1 है। 7 6 से कितना बड़ा है, 1 है। और 6 5 से कितना बड़ा है, 1 है। 5 है वो 4 से कितना बड़ा है, 1 है। 4 है वो 3 से कितने का बड़ा है, 1 है। इस तरह से सारे नंबर हैं। अगर हमने जो ये मान लो 11 मिला है, 11 मेरे को कैसे मिला, 10 में कितना ऐड किया मैंने, 1। आगे 11 के नेक्स्ट जो टर्म चाहिए हमें वो कैसे निकलेगी दोस्तों, आप 11 में सिंपली क्या ऐड कर दोगे, 1 ऐड कर दो, कितना आएगा, 12 आ जाएगा। 12 के आगे टर्म क्या आएगी, 1 और ऐड कर देंगे, 13 आ जाएगा। इस तरह के जो नंबर्स होते हैं एक ऑर्डर में लिखे हुए, इनको हम एपी कहते हैं। और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 3 6 9 12 15 18 ये नंबर ले लिए मैंने। यहां अगर आप देखो तो जो ये 6 है ना वो 3 से कितना बड़ा है दोस्तों, 3 है। और 9 है वो 6 से कितना बड़ा है, 3 है। और जो 12 है वो 9 से कितना बड़ा है दोस्तों, 3 है। और जो 15 है वो 12 से कितना बड़ा है, 3 है। और जो 18 है वो 15 से कितना बड़ा है, 3 है। यानी जो आगे वाली टर्म है वो हमें कैसे मिलेगी, अगर हम इसमें कितना ऐड करते जाएं,
3 ऐड कर दें, यानी 18 + 3 दोस्तों कितना आएगा 21, 21 में 3 ऐड करेंगे कितना आएगा 24, फिर 27, फिर 30, फिर 33, ऐसे चलता जाएगा 36, ऐसे तो चलता ही जाता है। तो ऐसों को हम क्या कहते हैं दोस्तों, जब नंबर ऐसे नंबर जो नेक्स्ट टर्म देने वाला है वो पीछे वाली टर्म से एक फिक्स नंबर बड़ा हो तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो आपकी एपी है। या जो नेक्स्ट टर्म आपके पास में आई है, या इसको अगर आप समझना चाहो तो नेक्स्ट जो टर्म है वो आपको क्या मिले दोस्तों, जो पहले वाली टर्म है यानी कि प्रीवियस टर्म है, ठीक है, प्रीवियस टर्म प्लस क्या कर दें, कोई एक फिक्स नंबर हो, ठीक है, फिक्स नंबर, ठीक है, या कुछ ना कुछ डिफरेंस हो, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, एपी कहते हैं। उम्मीद है डेफिनेशन आप लोगों को दोस्तों समझ आ गई होगी। फिर भी आपको मतलब कहीं पे भी दिक्कत आती है आप मेरे को कमेंट कर देंगे। व्हाट्सएप सपोर्ट के लिए मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मेरे को वहां पे भी मैसेज कर सकते हैं अगर आपको नहीं समझ आया है तो। देखिए दोस्तों, अब हम इसके बारे में कुछ और चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे आपके पहली बात क्लियर होगी कि इसके जो नंबर्स आते हैं उनको आप टर्म्स कहते हैं। बात क्लियर हुई, बहुत अच्छी बात, ठीक है। अब जो टर्म्स हैं दोस्तों, ठीक है ना, अब मैं नंबर्स नहीं बोलूंगा, अब आपको समझ आने लग गया है। एपी में आने वाले नंबर क्या कहलाते हैं, टर्म्स कहलाते हैं। इसकी टर्म्स कैसे कैसे बोलते हैं दोस्तों, जैसे फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म, फिर दूसरा जो नंबर आएगा उसको हम बोलेंगे सेकेंड टर्म, फिर बोलेंगे थर्ड टर्म, फिर बोलेंगे फोर्थ टर्म, ठीक है, फिर बोलेंगे फिफ्थ टर्म, ठीक है। क्लियर हुआ कि नंबर्स को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, टर्म बोलते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म आ गया, सेकंड टर्म, यानी ये आपके पास में अगर आप इसको समझना चाहो तो 3 क्या है आपका, फर्स्ट टर्म है, 6 कौन सी टर्म है, सेकंड टर्म है, ये कौन सी टर्म है, थर्ड टर्म है, ये कौन सी है, फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, इस तरह से इनको क्या बोलते हैं, हम टर्म्स बोलते हैं। यानी ये आपके पास है फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये है आपके पास में सेकंड टर्म, ये है आपके पास थर्ड टर्म, ये है आपके पास फोर्थ टर्म। उम्मीद है टर्म का मतलब क्लियर हो गया होगा। अब जो टर्म्स है उनको लिखने का तरीका भी है हमारे पास। तो जो टर्म्स है उनको लिखते हैं दोस्तों हम ए की हेल्प से, ए, स्मॉल ए की हेल्प से, ठीक है। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों आप कैसे करते हैं। राइटिंग के लिए आप मेरे को माफ कर देना दोस्तों, ऐसी है मेरी, ठीक है। फर्स्ट टर्म को कहते हैं हम ए, जो सेकेंड टर्म होती है उसको कहते हैं A2। ए के पैर में क्या लगा देंगे आप लोग, 2 लगा देंगे। फिर थर्ड टर्म को कैसे बोलेंगे, A3, A4, फोर्थ टर्म को A4 बोलेंगे, फिफ्थ को क्या बोलेंगे, A5। इसी तरह से आपसे कोई पूछ ले सर 50th टर्म कौन सी आएगी, यानी A50, ठीक है। और आपसे कोई बोल दे सर 63rd टर्म क्या आएगी, तो उसका नाम क्या होगा, A63, ठीक है। अगर आपको कोई बोल दे सर 100th टर्म को क्या बोलेंगे, तो A100 बोलेंगे। 1000 टर्म को क्या बोलेंगे सर, A1000 बोलेंगे। बस ये इसका क्या है दोस्तों, लिखने का तरीका है। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। यहाँ ध्यान ये रखना है कि इसको कई बार A1 भी बोला होता है, या इसको A बोलते हैं हम। बेसिकली क्या बोलेंगे दोस्तों, हम इसे A बोलेंगे। फर्स्ट टर्म को हम A1 की बजाय क्या लिखेंगे, A लिखेंगे दोस्तों। ये आप याद रख लेना थोड़ा सा पॉइंट, ठीक है। इतना भी मुश्किल नहीं है, आप याद रख सकते हो कि फर्स्ट टर्म को हम क्या कहते हैं, A कहते हैं। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात को सुधारें दोस्तों, तो हमारे पास बहुत अच्छे से ये हमारे को क्लियर हो सकती है। देखिए कैसे, कि अगर आपके पास में जो A2 है, ठीक है, A2 है, A2 क्या होता है दोस्तों आपका, A में जो नेक्स्ट वाला टर्म है यानी जो सेकंड टर्म है वो क्या होता है आपका, फर्स्ट टर्म प्लस कोई एक फिक्स नंबर होता है। कोई एक नंबर ऐड कर रहे थे, जैसे ये कितना आ रहा था आपका 3, तो इसको फिक्स नंबर है, इसको नाम दे दूं मैं, डी का नाम दे दूं। क्या नाम दे दूं दोस्तों, नाम दे दिया डी। अच्छा, इस डी को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। डी को क्या बोलते हैं हम, कॉमन डिफरेंस। यानी जितना इन दोनों नंबरों के बीच में डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस, यानी इन नंबरों में कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है। पहले कोई भी 2 टर्म उठाएं तो उनमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, डी का डिफरेंस आ रहा है, तो डी बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। यानी अगर इसमें A में अगर मैं क्या ऐड कर दूं, D ऐड कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, A2 आ जाएगा, यानी A1 प्लस में D आ जाएगा। और इसी तरह से A3 में लिख दूं तो उसमें क्या आएगा दोस्तों, A2 प्लस में D। ऐसा ही आएगा ना, आपके पास में क्या आएगा, A2 प्लस में D। तो वो कैसे आ जाएगा आपका,
A2 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, A प्लस में D, प्लस में क्या है आपका A2 की वैल्यू रखिए मैंने यहाँ तक, ये वाली जो है ये सिर्फ आपकी A2 की वैल्यू है, प्लस में क्या लगा दीजिए आप, D लगा दीजिए, लगा दिया, तो ये आपके पास में कितना आ गया दोस्तों, A प्लस में D प्लस D तो 2D हो जाएगा। इसी तरह से A4 का जब हम जिक्र करेंगे तो वो कितना आएगा आपका, वो आएगा आपका A प्लस 2D, A प्लस 2D, यानी A4 क्या होता है आपका, A4 अगर आप यहाँ समझना चाहो तो देख लीजिए, A3 प्लस में क्या करना पड़ेगा आपको, D करना पड़ेगा। A3 की वैल्यू कितनी है दोस्तों आपके पास में, A प्लस में 2D, A प्लस में 2D, प्लस में क्या लगाना पड़ेगा आपको D, यानी ये आएगा आपके पास A प्लस 3D, A प्लस 3D। अब देखिए दोस्तों, इसको हम और भी ज्यादा बेटर करते जाएंगे अब धीरे धीरे, ठीक है, उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। फिर भी कोई समस्या है तो आप बता दीजिएगा मुझे दोस्तों, मेरे को आदत है थोड़ा सा बेसिक से करवाने की, ठीक है, तो उसमें आप घबराइएगा नहीं, अगर आपको समझ आ गया है, चीज थोड़ी बहुत रिपीट हो रही है तो उसके लिए आप अपने आप को एडजस्ट कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, इसको कंप्लीट मिटा के अब हम लोग करने वाले हैं इसको नेक्स्ट। देखिए, जैसे पहली टर्म को हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं, ए के बाद आता है आपका ए प्लस डी, और इसमें अगर मैं डी ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, ए प्लस 2D हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका ए प्लस 3D हो जाएगा, फिर क्या आएगा आपका ए प्लस 4D आ जाएगा, फिर क्या आएगा आपका ए प्लस 5D, फिर क्या आएगा आपके पास ए प्लस 6D, फिर क्या आएगा आपके पास ए प्लस 7D, यानी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं। सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म को आप लोग क्या कहते हो दोस्तों, A2 कहते हो। थर्ड टर्म को क्या कहते हो, A3 कहते हो। फोर्थ को A4, फिर A5, फिर A6, फिर A7, फिर A8। ये आप लोगों ने लिख दिया। देखिए, यहां से अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि सर इसकी 100th टर्म कौन सी आएगी, 100, A100 बताओ सर क्या आएगा, ठीक है, तो मैं तो बहुत ही फटाक से लिख दूंगा कि A प्लस क्या आएगा, 99D आएगा। आप कहोगे सर कैसे किया, आपने निकाल के देखा होगा, तो इनको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जैसे सेकंड टर्म की जिक्र आया तो यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, सिंपल एक D ऐड हो रहा है, यानी जब यहाँ 2 है तो सिंगल D ऐड हो रहा है, जब यहाँ से A3 की बारी आई तो इसमें 2 ऐड हो रहा है, यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि A प्लस में 3 माइनस 1 इंटू डी लिख दिया, और इसको A4 पे आ जाई, 2 को क्या लिख सकता हूं मैं, 3 माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूं ना। यहाँ पे इसको A4 को समझेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू क्या आ गया, डी आ गया। इसी तरह से जब 5 का बारी आएगा तो क्या आएगा दोस्तों, 5 माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह से जब A6 की बारी आएगी तो वो आ जाएगा दोस्तों 6 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि जो नंबर आपका यहाँ है उसमें से एक नंबर ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। A2 में क्या आएगा आपका A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, ओके। इसीलिए यानी A2 पूछा है तो 2 माइनस 1D आएगा, अगर आपसे A3 पूछा है तो 3 माइनस 1D आएगा। इसी तरह से अगर आपसे 100 पूछे, ठीक है, तो अगर आपसे क्या पूछ ले, A100 पूछ ले तो क्या आएगा, A प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। क्लियर हो गया, यानी A में से 100 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 99 आएगा D, यानी कि आ गया आपके पास में A100 आ गया है। नेक्स्ट बढ़िए, अगर आपसे कोई 1000 टर्म पूछ ले कि इसकी 1000 टर्म बताओ कौन सी आएगी दोस्तों, कितनी आएगी, आपको पता है A प्लस में 999D। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि D कैसे लिखा जाता है। अब देखिए, अब मेरे को पता ही ना हो कि कौन सी टर्म है वो, मान लो आपसे मैं ये कह दूं दोस्तों कि इसकी AN टर्म बताओ क्या आएगा। AN का मतलब है कि ये 1000 नहीं है और भी नंबर नहीं, मेरे को पता नहीं है कौन सा नंबर है, तो इसका जर्नल फार्मूला क्या बन जाएगा, AN है। AN की वैल्यू आपसे पूछे तो कैसे निकालोगे दोस्तों आप, वो निकलेगी A प्लस, आपको पता है अगर यहाँ 2 था तो 2 माइनस 1 हुआ, 3 था तो 3 माइनस 1 हुआ, 4 है तो 4 माइनस 1 हुआ, 5 है तो 5 माइनस 1 हुआ, 6 है तो 6 माइनस 1 हुआ, 100 है तो 100 माइनस 1 हुआ। अब यहाँ कौन सी टर्म है, N टर्म है, तो कितना आएगा आपके पास, N माइनस 1 इंटू डी। क्लियर हो गया ये। अब आपने इसको लिख लिया दोस्तों, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी।
ये कौन सी टर्म है दोस्तों, वो टर्म है जो कौन से प्लेस पे पड़ी हुई है आपकी, कौन सी पोजीशन पे है, प्लेस या पोजीशन कौन सा नंबर है इसका, पोजीशन कौन सी है इसकी, nth पोजीशन है, कौन सी है, nth पोजीशन है, कौन सी पोजीशन है, nth पोजीशन है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखिए अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने का तरीका क्या है आपके पास में, जो इसको सोल्व करना है तो nth वाली टर्म पूछे आपसे, ठीक है, यानी कि पोजीशन मेरे को पता ही नहीं है 100 है कि 1000 है, मैंने बोल दिया वो कौन सी पोजीशन पे है, n पोजीशन पे है, तो उसका फार्मूला क्या बन गया मेरे पास, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बन गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों आपके पास में, तो इसको हम बोल देते हैं दोस्तों, जब ये आपके पास में क्लियर निकल के आ गया होगा nth पोजीशन, जो ये an आया है ना दोस्तों, जो ये आपके पास में an आया है, इसको बोलते हैं हम nth टर्म, क्या बोलते हैं, nth टर्म, कौन सी टर्म है ये, nth टर्म है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, तो आप क्या जवाब देंगे, nth टर्म का फार्मूला होता है सर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्या फार्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं, नेक्स्ट भी आगे। अब तक दोस्तों हमने क्या क्या सीख लिया है, देखिए अब तक हमने इसकी डेफिनेशन देख ली, जिसका ज्यादा कोई रोल नहीं है, उसका मतलब समझ आना चाहिए था, डेफिनेशन हमने क्लियर कर ली। दूसरा हमने देखा इसकी टर्मिनोलॉजी में, ठीक है, टर्मिनोलॉजी, ठीक है, ठीक है, टर्मिनोलॉजी में हमने क्या क्या सीखा दोस्तों, कि हमने जो कहा कि इसकी जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को हम क्या कहते हैं, a कहते हैं, और जो फिक्स्ड नंबर होता है या जो कॉमन डिफरेंस होता है, क्या होता है आपके पास में, कॉमन डिफरेंस होता है, उसे हम d कहते हैं, क्या कहते हैं, d कहते हैं। और एक और चीज सीखी हमने nth टर्म के बारे में, किसके बारे में सीखा, nth टर्म के बारे में। nth टर्म को आप किससे लिखते हैं, an से लिखते हैं, और an का फार्मूला भी हमने बनाया था, क्या होता है दोस्तों, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। अब nth टर्म के बारे में हमने सीख लिया है, तो अब हम चेक करेंगे दोस्तों, कुछ एक सम करते हैं आप लोगों के लिए। ये जो है आपका 5.2 तक करने के लिए काफी है, ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट हमने किया है, आप 5.2 तक सम कर सकते हैं। मैं आपको अब कुछ एक एग्जांपल्स करवा रहा हूँ, आपकी एक्सरसाइज के कुछ एक सम करवा रहा हूँ, वो आपको हेल्प करेंगे इसको और ज्यादा बेटर समझने के लिए। चलिए दोस्तों, अब आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आपको बताना है कि एक मैंने सीक्वेंस लिख रखी है, क्या वो एक एपी है कि नहीं है, आपने जस्ट इतना बताना है। देखिए एक नंबर्स का पैटर्न लिख देता हूँ मैं, जैसे पहले लिख दिया दोस्तों मैंने 3, ठीक है, या मैंने ऐसे लिख दिया, जैसे मान लो सिंपल लेता हूँ 1/2, ठीक है, फिर लिख दिया दोस्तों मैंने 0, फिर लिख दिया दोस्तों मैंने माइनस का 1/2, फिर लिख दिया मैंने माइनस का 3/2। बताओ क्या ये एपी है, क्या लगता है आप लोगों को ये एपी है, बताओ, कमेंट करो पहले तो, बताओ कि हमें ये एपी है कि नहीं है, और उसके बाद जब मैं करवा दूं आपने बताना भी है कि सही आपने किया है कि नहीं किया है। देखिए 1/2 है, 1/2 लिख रखा है आपने, तो यहाँ पे a कितना हो गया दोस्तों आपके पास में, 1/2 हो गया, a2 कितना आ गया आपके पास में दोस्तों, 0 आ गया, a3 कितना आया दोस्तों आपके पास में, माइनस का 1/2, और जो a4 है वो कितना आया आपके पास, माइनस का 3/2। अब आपने इसे चेक करके देना है कि ये आपके पास में एपी है कि नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में हम एपी को कैसे चेक करते हैं कि वो एपी है कि नहीं है। तो दोस्तों अगर हमें डी की बात कही जाए तो डी कैसे निकाल सकते हैं हम, डी ऐसे निकाल सकते हैं दोस्तों, हमारे पास टर्म्स क्या होती हैं, ए होती हैं, फिर a2 होता है, फिर a3 होता है, फिर a4 होता है, a5 होता है, ऐसे ही होता है ना दोस्तों। तो d कैसे निकलता है, वो निकलता है दोस्तों आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म घटा दे हम, यानी a2 माइनस क्या कर दूं मैं, a कर दूं, तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, d आ जाएगा। या आप d की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो दोस्तों, a3 माइनस a2 कर दो, a3 माइनस क्या कर दो, a2 कर दो, या आप क्या कर दो, a4 माइनस क्या कर दो, a3 कर दो, या आप क्या कर दो दोस्तों, a5 माइनस क्या कर दो, a4 कर दो, या आप क्या कर दो दोस्तों,
मान लो आपके पास में 100 टर्म है पता, तो उसमें से कौन सी टर्म घटाओगे, A99 टर्म घटाओगे, ठीक है। अगर इसी तरह से आपके पास 1000 टर्म निकालनी हो, 1000 टर्म दे रखी है, तो आप उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे दोस्तों, A1000 माइनस A199। वैसे ऐसी चीजें आएंगी तो नहीं आप लोगों के, बट फिर भी आप समझ लीजिए, ये कहने का लॉजिक ये है कि इस तरह से आप क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। डी निकालते हैं, डी क्या होता है आपका, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालने की शुरुआत करते हैं दोस्तों हम लोग। आप लोगों ने ये सारी की सारी चीजें लिख दी दोस्तों, ठीक है। अब आपने सबसे पहले डी निकालना है। डी का फार्मूला क्या होता है, A2 माइनस ए। A2 माइनस क्या करिए आप, ए करिए। तो करिए दोस्तों, क्या आएगा आपके पास में, यहाँ दोस्तों A2 की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 0 माइनस ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 1/2, यानी आपके पास 0 माइनस 1/2 कितना आएगा, 1/2। नेक्स्ट देखिए, डी कैसे निकाल सकते हैं, A3 माइनस A2 करके, A3 माइनस क्या कर दें, A2। A3 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, माइनस का 1/2, उसमें से क्या माइनस कर दीजिए, 0, कितना आएगा आपके पास में, माइनस का 1/2। फिर देखिए दोस्तों, डी कैसे निकलेगा आपके पास, A4 माइनस A3 कीजिए। A4 कितना है दोस्तों आपके पास, माइनस का 3/2, माइनस कर दीजिए कौन सा, A3 कौन सा है, ये रहा, माइनस का 1/2। क्लियर हुआ। मैंने यहाँ ब्रैकेट में रखा दोस्तों नेगेटिव, ठीक है। जो नेगेटिव टर्म्स होती हैं दोस्तों, वो आपके नंगे तार की तरह होती है, बिजली के नंगे तार की तरह, छुओगे करंट लगेगा, तो उसको क्या करो, कवर करो, ढक दो, ठीक है। तो क्या आएगा आपके पास में, जैसे माइनस का 3/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास में, प्लस का 1/2। एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा आपके पास में, 2 आ जाएगा। ये है दोस्तों आपके पास माइनस का 3 प्लस का 1, ओके। माइनस का 3 है प्लस का 1 है, क्या आएगा दोस्तों आपके पास में, माइनस का, अच्छा इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा दोस्तों, कितना था आपके पास, 3/2, कितना आ गया, माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 2। जब इसको कट करोगे कितना आ जाएगा आपके पास में, माइनस का 1। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था उसने, ये पूछा था कि बताइए ये आपके पास में एपी है कि नहीं है। देखें दोस्तों, है कि नहीं। पहला कॉमन डिफरेंस कितना है दोस्तों, 1/2, ओके। कितने का आया था आपका, सॉरी ये माइनस का 1/2, कितना आया दोस्तों, माइनस का 1/2। तो ये भी आगे वाला भी क्या है, माइनस का 1/2, यानी यहाँ तक एपी है। फिर कितना आया आपके पास, माइनस का 1/2। यहां तक आपका क्या निकल के आ गया दोस्तों, एपी है। लेकिन आगे देखो क्या आ गया, माइनस का 1/2 नहीं आया, तो ये एपी नहीं है। हो सकता है कि कुछ एक टर्म्स तो एपी में हो, लेकिन कुछ एक ना हो। जब तक सारी टर्म्स एपी में ना हो वो एपी नहीं होती। जब तक सारी टर्म्स एपी में ना हो वो एपी नहीं होती। देखिए, जैसे अगर मान लो मैं ऐसे कुछ एक नंबर्स लिया होता, मैंने 2 4 6 8, सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, 2 4 6 8 ले लिया जैसे, ठीक है। आपसे मैं पूछ लूंगी बताओ ये एपी में है कि नहीं, तो कैसे पता चलेगा। आप कहोगे सर सबसे पहले तो डी निकालेंगे, वो किसकी मदद से, A2 माइनस ए की हेल्प से। फिर डी कैसे निकालेंगे, A3 माइनस A2 करके। फिर आप डी निकालोगे कैसे, A4 माइनस A3 करके। करिए, A2 माइनस A1 यानी 4 माइनस 2, यानी कितना आएगा आपके पास में 2। फिर कितना आएगा दोस्तों, 6 माइनस 4, यानी आपके पास कितना आ जाएगा 2। फिर आपका 8 माइनस 6 करिए दोस्तों, कितना आ जाएगा 2। तो सारे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, सारे डी क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो ये तो क्या है, एपी है। जब तक सारे इक्वल ना जाए वो एपी नहीं होता, ठीक है। और दूसरी तरह का क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है दोस्तों, इसमें ये आपको एपी दे देगा और आपसे ये पूछेगा कि बताइए कि वो उसकी नेक्स्ट 2 टर्म्स बताइए, नेक्स्ट 5 टर्म्स बताइए, तो आप उनको कैसे बताओगे, ठीक है। तो वो आपके लिए जरूरी है, समझ लीजिए। एक एग्जांपल ले लेता हूं दोस्तों मैं आपका, जैसे 4 10 16 23, 4 10 16 और 22 है, सॉरी कितना है दोस्तों आपके पास में 22। अब ये आपसे पूछ रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है आपको, फाइंड नेक्स्ट 2 टर्म्स, फाइंड नेक्स्ट 2 टर्म्स। तो कैसे निकालोगे नेक्स्ट वाली टर्म्स दोस्तों, क्या तरीका होता है। अब देखिए, सबसे पहले आपको चाहिए होता है दोस्तों डी। डी निकालने के लिए आप कोई भी 2
नंबर उठा लीजिए लगातार आने वाले, ऐसा ना हो एक तो ये उठा लिया और एक 22 उठा लिया, ऐसे नहीं, दो लगातार पड़े हुए नंबर उठा लो, उनमें से क्या कीजिए आगे वाले नंबर में से पीछे वाला नंबर घटा दीजिए, क्या आ जाएगा डी। अब अगले ने कहा है ना नेक्स्ट टू टर्म्स निकालनी है, यानी ये एपी है, इसको एपी चेक नहीं करना, तो डी कैसे निकलेगा दोस्तों, 10 - 4 करेंगे कितना आएगा 6, यानी कॉमन डिफरेंस कितने का है दोस्तों 6 का है। तो यहाँ पे दो तरीके लगा सकते हैं आप, जो नेक्स्ट वाली टर्म आएगी वो दोस्तों क्या निकल के आएगी आपके पास 22 + 6, नेक्स्ट वाली टर्म क्या आएगी 22 + 6 आएगी, ठीक है, यानी कि आपके पास कितना आ जाएगा ये 28 आ जाएगा। उससे आगे वाली टर्म क्या आएगी दोस्तों 28 में क्या ऐड कर देंगे हम लोग 6 ऐड कर देंगे, यानी कितना आएगा आपके पास 34। ये इस तरह इस टर्म्स को निकालने का ये तो शॉर्टकट मेथड है, लेकिन जब आपसे नोटबुक में आप लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे दोस्तों इसे, कि जैसे कितनी टर्म पता है इसकी हमें 1 2 3 4 4 टर्म पता थी, आपसे A5 और A6 पूछिए, उसने क्या पूछा A5 और A6। A5 का फार्मूला क्या होगा दोस्तों, यहाँ कितना है 5, 5 से 1 कम कितना होगा 4 होगा, डी लगा दिया A + 4D। इसी तरह से A6 पूछेगा तो वो कैसे आएगा A + 5D, कितना आएगा A + 5D, वैल्यू रख दीजिए। A की वैल्यू कितनी है दोस्तों आपके पास में, यहां से अगर हम इसको चेक करते हैं तो A यानी फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है दोस्तों 4, और D भी आपको पता है, रख दीजिए वैल्यू, कितना आएगा A की वैल्यू है 4 + 4D, 4D का मतलब 4 × D, D की वैल्यू है दोस्तों आपके पास में 6, ये आ जाएगा आपके पास 4 + 24 यानी 28। ओके आगे बढ़िए, ये कितना आएगा 4, A की वैल्यू कितनी है दोस्तों 4 + 5 × 6, ओके 5 × 6, अच्छा डिफरेंस कितने का था दोस्तों आपका 6 का, तो कितना आएगा आपके पास में 4 + 5 6 30, यानी कितना निकल के आ गया आपके पास में 34। तो कितने का टर्म्स कौन कौन सी निकल के आ गई दोस्तों आपके पास 28 और 34। ये एक्सरसाइज दोस्तों आपकी बेसिकली कम इंपॉर्टेंट है, इसके एक जो सम है आपका बोर्ड की अगर हम देखें बात, तो बोर्ड के लिए ये है कि जो आपसे पूछा जाए कि ये एपी है कि नहीं वो बताइए, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आप जिस मर्जी मेथड से करना चाहें कर सकते हैं। अगर आपसे सिंपली 1 मार्क का क्वेश्चन पूछे तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं दोस्तों, आसान है। नहीं तो आप अगर मान लो 2 मार्क्स तक जाता है या जाएगा नहीं 2 मार्क्स का, आप सिंपली भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। उम्मीद है दोस्तों आपको इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा कि एपी होता क्या है। इसके बाद में जो हम करेंगे दोस्तों वो रहेगी आपकी एक्सरसाइज 5.1 और सारा चैप्टर ही करने वाले, तो आप वो वीडियोस भी देख लीजिएगा इसकी। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके हमें जरूर बताना कि सर हमें समझ आया। फिर भी कोई समस्या भी रही होगी तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता देंगे। थैंक यू।